नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो के जरिए हम सीधे दर्शकों की बात पूरे देश के सामने रखवाते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो ये है, संतों की अपील, अयोध्या में बाबर के नाम पर न बने मस्जिद। इसे 64% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। एक और पूरा देश 5 अगस्त की तारीख का इंतजार कर रहा है, राम की नगरी अयोध्या सज रही है, तो दूसरी ओर बाबर के नाम पर फिर से संग्राम छिड़ गया है। अयोध्या जिले में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन होने की तैयारी शुरू हो गई, तो अयोध्या के संत समाज की ओर से अपील तेज हो गई कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। एक ओर 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, तो दूसरी ओर अयोध्या जिले में ही मस्जिद निर्माण का एक्शन प्लान शुरू हो चुका है। इन सब के बीच अयोध्या के संतों ने मांग रखी है कि मस्जिद बने तो बने, लेकिन बाबर के नाम पर मंजूर नहीं। किसी के धर्म को आहत करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आक्रमणकारी, एक लुटेरा, एक बलात्कारी के नाम पे आप मस्जिद का नाम रख रहे हो। या तो इस्लाम को आप गंदा कर रहे हो, या तो आपकी मानसिकता गंदी है, या तो आप जो बहुसंख्यक हैं उनको एक चिढ़ाने का काम कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। या आप उसमें विद्यालय बनाइए, अस्पताल बनाइए या मस्जिद बनाइए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ यह है, ये एक विदेशी आक्रांता बाबर के नाम पर अब पूरे हिंदुस्तान में एक ईंट कहीं नहीं लगेगी। महंत राजू कहते हैं कि मस्जिद निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनी है उसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हों और फंडिंग पर सरकार की नजर हो। जो मस्जिद बनेगा उसकी भी ट्रस्ट में 3 सरकारी व्यक्ति होने पूरे देश से। अभी आपको आपके सामने प्रत्यक्ष आ गया, जो चीज़ मैं कह रहा था वो आप उठाने लगे हैं कि नहीं बाबर के नाम पे बनाएंगे। उसी प्रकार से पूरे विश्व से चंदा मांगेंगे बाबर के नाम पे, और हिंदुस्तान का तोड़ने का काम करेंगे। उस पैसे से देश में आतंकवाद और दंगा फसाद कराने का काम करेंगे, और कुछ नहीं है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल सुन लीजिए, वोटिंग कैसे होती है आप जानते हैं। क्या अयोध्या में मस्जिद बाबर के नाम पर होनी चाहिए, यह हमारा सवाल है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, मोबाइल ऐप पर भी जा सकते हैं, बड़ा आसान है इसको डाउनलोड करना। ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज है। और अगर आपकी राय या कोई वीडियो है या कोई सवाल है तो आप बिल्कुल हमें भेजें, क्योंकि आपका कार्यक्रम है, देश की बहस है, देश भर से लोग इस पे जुड़ते हैं, और ये टेलीविजन इतिहास का इकलौता शो है जहां घर बैठे आप जुड़कर अब देश के सामने अपने मुद्दे रख सकते हैं। शुरुआत में हम चर्चा करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ सके आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर पात्रा, क्या आपको ये साधु संतों की मांग जायज लगती है कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए? और दूसरा सवाल इसके साथ ये भी जुड़ता है, क्या साधु संतों को मस्जिद बनने में टांग अड़ानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो स्वाभाविक रूप से ये एक डेमोक्रेटिक देश में सभी को अपने मतों को डेमोक्रेटिक लिमिट्स में रखने का अधिकार है। वो अपनी अपनी बातें कह सकते हैं, मगर हाँ, दंगा फसाद नहीं करना है, किसी प्रकार से कानून की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना है, और नियम कानून के हिसाब से बात करना है। देखिए, जहां तक मस्जिद बनने की बात है, 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। 5 एकड़ जमीन अयोध्या के परिसर में दी जाएगी, और वो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उसमें एक ट्रस्ट भी बना लिया है। अब उस जमीन का किस प्रकार से वक्फ बोर्ड इस्तेमाल करती है वो उनका विषय है। उसमें सही बात है, हमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और ये हमारा विषय भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने मस्जिद के लिए जगह दिया है। अब मस्जिद का नाम क्या होता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक विवाद उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। क्या उसे बाबरी मस्जिद कहना चाहिए, क्या उसे किसी और मस्जिद के नाम से जानना चाहिए, क्या वहां मस्जिद बनना चाहिए या हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिस प्रकार के विवाद चल रहे हैं। देखिए, मैं तो खुद देख रहा था कि जहां तक मुस्लिम संगठन है उनके अंदर भी विवाद चल रहा है। एक गुट कह रहा है कि वहां मस्जिद नहीं बनना चाहिए, वहां अस्पताल बनना चाहिए। दूसरा गुट कह रहा है वहां मस्जिद या अस्पताल नहीं, वहां यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। कोई कह रहा है वहां मस्जिद बनना चाहिए। याद करिए, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि जो अगर ग्रांट पे लैंड मिलता है, अगर भिक्षा में एक जमीन दी गई है, उस पे मस्जिद बनना ये उचित नहीं है। ये मेरा मानना नहीं है, ये ओवैसी साहब का मानना था।
तो कहीं ना कहीं अंतरकलह की परिस्थिति खुद मुस्लिम संगठनों में देखने को मिल रहा है। नाम को लेकर जो प्रपोजल कुछ साधु संत रख रहे हैं, ठीक है, उनका ये विवेक अधिकार है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो कह सकते हैं। और स्वाभाविक है, जब इस देश में औरंगजेब रोड, बाबर के नाम पर हम रोड या बाबर लाइन, लेन इत्यादि देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, क्योंकि बाबर से इस देश का कोई लेना देना नहीं था। और मैं स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मानता हूं कि बाबर इस देश का एक आक्रांता था, जिसने इस देश के इंडिजिनिसिटी को, इस देश के जो मूल भाव को ध्वस्त करने का प्रयास किया और उस प्रयास को आगे बढ़ाया। इसलिए अगर नाम को लेकर एक डिबेट चल रहा है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते तो कुछ नहीं कहूंगा, मगर व्यक्तिगत रूप से मैं जरूर मानता हूं कि सही बात है, बाबर के नाम पे या औरंगजेब के नाम पे इस देश में कोई भी संगठन, कोई संस्था या कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सीधे प्रमोद कृष्ण जी, क्या आप चाहेंगे बाबरी मस्जिद बने अयोध्या में? आपको तो मुहूर्त ही गलत लग रहा है मंदिर का। देखिए, दो विषय हैं। एक तो आपने कहा मंदिर का मुहूर्त गलत लग रहा है, तो इसमें मंदिर का मुहूर्त गलत है या सही है, इसके विषय में तमाम ज्योतिषाचार्यों का वक्तव्य आ चुका है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का वक्तव्य आ चुका है कि देव शयन काल में मंदिर का मुहूर्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक भगवान श्री राम का जन्मभूमि के मंदिर का सवाल है, तो पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले, आस्था रखने वाले तमाम हिंदुओं के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम अपनी आँखों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ये जो विषय है कि उसका मंदिर, मस्जिद की ज़मीन दी जाएगी और मस्जिद का नाम क्या रखा जाएगा, तो इसमें सरकार और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो पैरोकार थे, जो उसमें पक्षकार थे, ये उनका विषय है कि पहली बात तो ये है कि वो मस्जिद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार इस बात को ज़्यादा जानती होगी, समित पात्रा जी ज़्यादा जानते होंगे कि इनके और उनके बीच में क्या डील हुई है, क्या बातचीत हुई है या क्या होने जा रही है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विषय है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अभी हिंदुस्तान का कोई भी, हाँ, हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अभी उसने ये तो कहा नहीं है कि बाबरी मस्जिद बनानी चाहिए या उसका नाम बाबरी रखना चाहिए। अभी ये कह रहे थे समित पात्रा जी खुद ही के इस देश के अंदर, दिल्ली में या हर जगह शहरों में औरंगज़ेब रोड है और अकबर रोड है और शाहजहाँ रोड है, फिरोज शाह रोड है। तो मैं तो मांग करता हूँ कि इन तमाम मार्गों के नाम भी बदल दिए जाएँ। समित पात्रा जी, बदले जाएंगे क्या आक्रांताओं के नाम पर जो रोड के नाम शुरुआत में रखे गए? और मैं सीधे तौर पर बोलूंगा, प्रमोद कृष्ण जी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की सरकार ने नाम रखे थे और हमारे इतिहास में बहुत महान भी बताया गया उनको। नहीं, अच्छा हुआ आज, चलिए देर से ही सही, जगह तो सही। अभी जो मांग कांग्रेस ने किया है कि औरंगजेब रोड का नाम बदला जाए, वैसे औरंगजेब रोड का नाम तो बदल दिया गया है, हमने उसे डॉक्टर APJ कलाम रोड रख दिया है। ठीक उसी प्रकार बाबर रोड इत्यादि भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। हर जगह आप देखिए, प्रयागराज भी अब हो गया है, इलाहाबाद का नाम भी बदल दिया गया है। नाम बदल दिया जा रहा। आक्रांताओं के नाम पे इस देश में कोई नाम नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और पहली बार आज टीवी चैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता और स्टार प्रचारक मान रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब ये आक्रांता थे। यही तो अच्छे दिन होते हैं। और अच्छे दिन क्या है? जिन लोगों ने बाबर और औरंगजेब को अपनी छाती से लगाकर कहीं ना कहीं उनको एक सिंबल के रूप में, एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, आज अगर जिनको ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहना पड़ता था, आज पहली बार ये कह रहे हैं और मान रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब आक्रांता थे। ये तो अच्छे दिन आ गए हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूं जो आचार्य जी ने कहा है, और बाकी जो रोड के नाम बदलने की बात भी कर रहे हैं, उस विषय को भी आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, सीधे मैं आचार्य जी आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा क्यों था कि हमारे इतिहास में इन आक्रांताओं को पिछले 70 साल से महान बताया जा रहा है? ऐसा क्यों था कि इनके नाम पर रोड के नाम रखे गए, इनको महान बताया गया, इनको हमारा शासक बताया गया? ऐसा क्यों था? इसके पीछे क्या सोच थी, क्या विचारधारा थी? क्या मुस्लिम वोट बैंक था? सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए दीपक जी, इतिहास जो होता है वो घटनाओं के ऊपर आधारित होता है, वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन इतिहास परिवर्तित नहीं होता है।
बाबर यहाँ आया, बाबर ने यहाँ आक्रमण किया, बाबर ने यहाँ लूट खसोट की, बाबर चला गया, उसके बाद फिर दोबारा आया और उसके बाद यहाँ लगभग 2-2.5 साल शासन किया। उसके बेटे हुमायूं ने किया, हुमायूं के बेटे अकबर ने किया। एक 600-700 साल की एक परंपरा, एक पूरी उनका एक काल है, मुग़ल पीरियड है, भारत पे उन्होंने रूल किया। तो उस पीरियड के अंदर जो उन्होंने इमारतों का निर्माण किया, लाल किला भी शाहजहाँ ने बनाया, ताजमहल का निर्माण हुआ, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। तो मैं समित पात्रा जी से कहना चाहता हूँ इन सबके नाम बदले जाएं, कुतुब मीनार का नाम भी बदला जाए। क्यों रहना चाहिए गुलामी की, ये प्रतीक नहीं रहने चाहिए। ये लाल किले का नाम भी कुछ और कर दिया जाए, ताजमहल का नाम बदलना चाहिए। मैं तो खुद मांग कर रहा हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि बाबर आक्रांता नहीं था। कांग्रेस ने कब कहा कि बाबर धर्मात्मा था? कांग्रेस ने कब कहा कि औरंगजेब जो है वो आचार्य जी, मेरा सीधा सवाल है, ये आपका व्यंग्य है या मांग है? अरे साहब, आपको व्यंग लग रहा है, मेरी तो मांग है। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नाम बदल दिए जाएं, सारी रोड के नाम बदले जाएं, बिल्कुल बदले जाएं। अगर कोई गलती किसी गवर्नमेंट में, प्रवक्ता रही, आपकी पार्टी ये कह रही है, क्या कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि बाबर, औरंगजेब, हुमायूं और जो स्वर्णिम मुगल काल पढ़ाया जाता है वो आज तक गलत था? देखिए दीपक जी, पहली बात तो हिंदुस्तान के मुसलमान को मुगलों से जोड़ने का प्रयास ना किया जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान कोई नहीं कहता है कि बाबर उनका आइडियल है, कोई नहीं कहता औरंगजेब उनके आइडियल हैं, कोई नहीं कहता है कि चंगेज खान और तैमूरलंग उनके आइडियल हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर कोई आइडियल है तो मौलाना आजाद हैं, APJ कलाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं। मुझे नहीं मालूम वो क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता वो हिंदुस्तान के पक्ष में बात कर रहे हैं। हमारा मुल्क जो है ये बड़ा है, देश बड़ा है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं कहेगी। मैं आपके चैनल पर पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि इनके नाम बदलिए आप। मेरी मांग है, अगर आप ये कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को ताजमहल का नाम बदलिए, कुतुब मीनार का नाम बदलिए। और आचार्य जी, फिर कांग्रेस पार्टी को भी ये कहना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को औरंगजेब रोड, बाबर लेन, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड नहीं रखना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर फैसला लेने की एक वर्किंग कमेटी है और वर्किंग कमेटी क्या मानती है क्या नहीं मानती है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबर को संत महात्मा तो कहा नहीं, तैमूरलंग को और नादिर शाह को उन्होंने कभी महापुरुष तो कहा नहीं है। डॉक्टर समित पात्रा जरूर डॉक्टर समित पात्रा, मेरा सीधा सवाल है, फिर मैंने इतिहास में क्यों पढ़ा बचपन में कि मुगल काल हमारा एक स्वर्णिम काल भी हुआ करता था। देखिए, अभी आपने सुना नहीं आचार्य जी के, आप अभी इसको रिवाइंड करिए वीडियो को, आप सुनेंगे ये कहें कि परंपरा, हुमायूं, उसके बाद ये, उसके बाद वो, ये सब परंपरा थी। ये गुलामी को परंपरा कह रहे हैं, हम उसको गुलामी कहते हैं। और देखो, इन्होंने कहा कि उन्होंने अपने परंपरा के हिसाब से कहीं लाल किला बनाया, कहीं कुतुब मीनार बनाया, कहीं पर ताजमहल बनाया। तो अंग्रेजों ने भी कनॉट प्लेस बनाया था, अंग्रेजों ने भी फलाना बनाया, इंडियन रेलवे बनाया, ढिकड़ा बनाया। तो क्या हम अंग्रेजों को एकदम स्वर्णिम काल कहें? अंग्रेजों को गुलाम क्यों कहते? फिर आप क्यों कहते हैं कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी? नंबर 1। नंबर 2, हाँ, नाम बदलने की बात नहीं, ठीक बात है, ये बुद्धि कांग्रेस में थी कि नाम तो बदलना चाहिए। देखिए, एंटोनियो माइनो जैसे ही इंडिया आई तो वो सोनिया गांधी बन गई, क्योंकि उनको लगा कि नाम नहीं बदलूंगी और जीवन भर एंटोनियो रहूंगी तो मुझे तो वोट मिलेगा नहीं। तो उन्होंने अपना नाम तो बदल दिया, मगर बाबर रोड का नाम, औरंगजेब रोड का नाम, इनका नाम नहीं बदला, क्योंकि वहां से वोट चाहिए थे। यही तो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। खुद का नाम बदल दिया, क्योंकि अगर एंटोनियो माइनो होती तो वोट नहीं मिलता, तो वो सोनिया गांधी बन गई। गांधी नाम भी उनके परिवार का नाम नहीं है, चुराया हुआ नाम है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के नाम को चुरा करके गांधी बन गए और यहाँ पर औरंगजेब, बाबर, तैमूर, इनके रोडों के नाम को रहने दिया और देश में लोगों को समझाया कि देखो, यही तुम्हारे परदादा थे, इसलिए हिंदू अलग हैं, तुम अलग हो, इनके लाइन पे वोट मत करना। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ना, इसको आज हिंदुस्तान समझ चुकी है, जान चुकी है। ठीक है स्वामी जी, आचार्य जी, सीधा आरोप है आपकी पार्टी पर। क्या वाकई में देश में 70 साल में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई है, जिसका विरोध कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है? और क्या कांग्रेस अभी भी वही गलती नहीं कर रही है? देश में 70 सालों में बहुत डेवलपमेंट हुआ, देश कहीं से कहीं पहुंचा। सुई भी नहीं बनती थी जब देश आज़ाद हुआ। पंडित नेहरू जब देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने तो सब कुछ जो हुआ है उसमें 90% तो आज जो दिखाई दे रहा है वो 70 सालों में ही हुआ है।
पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये गुलामी का पीरियड था, ये परंपरा नहीं थी। ये भारत को गुलाम तुम कह सकते हो, मैं नहीं कहना। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। था गुलाम पीरियड था, गुलामी थी, लेकिन मुझे भारत के ऊपर हुकूमत करने वालों को हम कहें कि हम गुलाम हो गए थे, ये मेरे स्वाभिमान को ठेस लगती है। ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। तीसरा पॉइंट आया, इन्होंने कहा एंटोनियो माइनो। अरे भाई, गांधी कैसे हो गई? राजीव गांधी से उनका विवाह हुआ तो वो सोनिया गांधी हो गई, क्योंकि स्मृति जी का ईरानी से विवाह हुआ तो तभी तो ईरानी बनी। इसमें कौन सी नई बात है? हमारी भारत की परंपरा है, भारत का कानून भी है कि पति के साथ सरनेम जो लगता है उसका हो जाता। तो सोनिया, अगर राजीव गांधी से सोनिया जी का विवाह हुआ तो उन्होंने सोनिया गांधी कहलाया अपने आप को। मैं संबित डॉक्टर संबित पात्रा, एक मिनट में आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे दर्शक अनूप निषाद जुड़ गए हैं। अनूप निषाद सिंगर है, सीतापुर से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से। अनूप, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद होना चाहिए आपके हिसाब से, जो नया बहस शुरू हुआ है देश में? हाँ, ये आजकल मुद्दा तो सर चल रहा है दीपक जी, लेकिन इस समय जो चल रहा है भारत में, सब एकता का बहुत ही अच्छा चल रहा है, पूरा देश एक है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, हम तो यही चाहते हैं कि अपने भारत में एका रहे, सब लोग भाईचारे से रहें, और जो भी ये धर्म के प्रति जो भी विवाद चल रहा है, इस विवाद को छोड़ें। और ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत हो रही मस्जिद बने या ना बने, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उस ज़मीन पर मस्जिद बनाएँ, तो दोनों समुदाय मिले, दोनों धर्म के लोग मिल जाएं और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद बननी है या नहीं बननी है, या नाम से बननी या नहीं बननी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे उसको दोनों धर्म के लोग। ठीक है अजय, आपकी राय ठीक है, आपने लॉजिकल बात कही है। मैं डॉक्टर पात्रा के पास चलता हूँ। डॉक्टर पात्रा, अगर राजीव गांधी से उनका विवाह हुआ तो सोनिया गांधी बन गई, तो उनके पुराने नाम को भारतीय जनता पार्टी भुनाना क्यों चाहती है? ये आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। राजीव गांधी जी से विवाह हुआ सोनिया गांधी जी का, तो वो गांधी बन गई। इंदिरा गांधी जी का विवाह हुआ फिरोज खान से, तो फिर भी वो इंदिरा गांधी रही। ये तो मतलब ऐसा तो कमाल का लॉजिक मैंने आज तक विश्व में कहीं नहीं सुना है। वो तो नहीं बन गई इंदिरा खान, इंदिरा जहांगीर खान, वो तो नहीं बन गई, वो तो इंदिरा गांधी रही। मगर ये एंटोनियो माइनो जी की विवाह, मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूँ, एंटोनियो माइनो कोई खराब नाम नहीं, अच्छा नाम है। मिस एंटोनियो माइनो की शादी हुई राजीव गांधी से, तो वो सोनिया गांधी बन गई। मगर इंदिरा गांधी इंदिरा खान नहीं बनी, वो गांधी रही। ये लॉजिक हम लोग को मत पढ़ाइए, हम लोग सब जानते हैं क्यों, किसने नाम बदला और क्या इस नाम के पीछे का राज है। राज इतना ही है कि वोट खींचना है और कुछ नहीं है। गांधी के असली बच्चे जो थे गांधी जी के, उनको तो पीछे रखा गया और नाम चुरा करके नकली गांधी बन के, इसलिए मैं बार बार चाइनीज गांधी कहता हूँ, जिनका कोई गारंटी नहीं होता है। चाइनीज माल का कोई गारंटी नहीं होता है ना, ऐसे ये चाइनीज गांधी है। एनीवे, डिबेट उस पे नहीं था, डिबेट इस पे था कि अयोध्या में जो हो रहा है, अभी आपके दर्शक ने बहुत अच्छी बात कही कि इस देश में एकाकी चल रहा है, सब लोग एक होकर चल रहे हैं। और मैं बता रहा हूं 99.99% मुस्लिम सब खुश हैं, मंदिर बन रहा है। ये जो 0.0001% जो मुस्लिम जो नाखुश है ना, वो हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वकार जी हो, ये जो उनके प्रवक्ता हैं, ये सारे लोग वही हैं जो राजनीति करना चाहते हैं। और कांग्रेस तो किसी भी बात से, जब भी देश में दिवाली बनती है तो कांग्रेस का मातम होता है। किसी, आप देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, देश में दिवाली होगी तो ये मातम मनाएंगे। एयर स्ट्राइक होगा तो देश में दिवाली बनेगी तो ये मातम मनाएंगे। अब फिर से दिवाली का मौका आ रहा है 5 तारीख का, इनके घर में अभी से मातम छाया पड़ा है। क्यों? हाय, ये मंदिर कैसे बनेगा? सारे सवाल जवाब अभी शुरू हो गए इनके। होने दीजिए, इनका जो करना है करिए। कार्तिक चिदंबरम मुहूर्त पर सवाल उठाते हैं, आप मुहूर्त पर सवाल उठाते हैं, दिग्विजय सिंह जी मुहूर्त पर सवाल उठाते हैं। वो यहां तक बोलते हैं कि कोई सच्चा हिंदू ये नहीं चाहेगा कि वहां राम का मंदिर बने। कांग्रेस पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ आरोप है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सॉल्व क्यों नहीं करना चाहती थी, और यह मेरा आरोप भी है और सवाल भी है। देखिए दीपक जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक बात कही, साफ साफ कही कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको हम मानेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने माना। कांग्रेस पार्टी ने ये कब कहा कि हम वहाँ मंदिर नहीं बनने देना चाहते। दूसरी बात, राम मंदिर के ताले कब खोले? जब राजीव गांधी का शासनकाल था। शिलान्यास कब हुआ? जब राजीव जी का शासनकाल था। उसके बाद कोर्ट बीच में जब इंटरवीन किया तो वो फिर बंद हो गया। अब तीसरा सवाल है, अभी इन्होंने कहा इंदिरा गांधी फिरोज खान से शादी हुई। पहली बात तो फिरोज और इंदिरा जी को महात्मा गांधी ने अपना सरनेम गांधी दिया।
बापू ने दिया। तीसरी बात यह है कि फिरोज खान नहीं थे, वो फिरोज जहांगीर थे और पारसी थे, वो मुसलमान नहीं थे। आप जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जमशेदजी टाटा जैसे पारसी हैं, बहुत से यहाँ भामा पारसी, बहुत से पारसी लोग हैं, तो फिर ये विषय क्लियर हो जाना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है डॉक्टर संबित पात्रा जी का कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये किया वो किया और वो माइनों हो गई और वो ये सब चीज़ों से देश आगे निकल गया है। और डॉक्टर पात्रा मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा है, और मंदिर का जो विरोध करने की बात आ रही है, मुहूर्त की जो बात आ रही है, तो मैं दीपक चौरसिया आपसे पूछता हूँ, इस देश का कौन सा हिंदू है जो इस चतुर्मास में देवशयन काल में अपना विवाह या भवन का निर्माण करता है? हर एक हिंदू जानता है कि इन 4 महीनों में मुहूर्त नहीं होता है। देव उत्थान एकादशी जब आएगी दीपावली के बाद, उसके बाद मुहूर्त होता है। लेकिन भगवान राम का मंदिर बन रहा है, राम नाम पे सब ठीक है। और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो 2 पीठों के शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है, ये कांग्रेस ने नहीं कहा। कार्ति चिदम्बरम जो है कोई शास्त्री नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई धर्माचार्य नहीं है, ज्योतिषाचार्य नहीं है, लेकिन एक आम हिंदू भी इस बात को जानता है कि इन महीनों में मुहूर्त नहीं होता। मगर राम के नाम के काम के लिए क्या मुहूर्त? राम का नाम ही वैतरणी पार लगा देता है। आचार्य जी, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है और आपने हमको भी पढ़ा है, हम तो गुरुजी मानते हैं आपको कि राम का नाम ही वैतरणी पार लगा देता है। तो राम के काम में कौन सा मुहूर्त? कह रहे हैं दीपक जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भगवान राम का जब राज तिलक हो रहा था तब भी गुरु वशिष्ठ से मुहूर्त निकलवाया था। इसका मतलब मुहूर्त का प्रासंगिकता है, ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह है, पर इस पे कोई विवाद नहीं है। राम काज जब हो रहा जब अच्छा, मैं तो आप लोगों ने तो विवाद खड़ा कर दिया है ना, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ट्वीट किया आचार्य जी। नहीं, विवाद हमने नहीं खड़ा किया। मैं आ सकता हूं? डॉक्टर संबित पात्रा, मैं ये पहले बताना चाहता हूं देश के हमारे दर्शकों को कि बड़ी संख्या में दर्शकों की ये राय आ रही है कि मस्जिद का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर हो अगर नाम रखा जाए। ऐसे सैकड़ों ट्वीट्स इस वक्त मेरे पास आ चुके हैं, इसीलिए मैं इस बात का प्रस्ताव रख रहा हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आगे चलता हूं। मस्जिद का नाम सुन्नी वक्फ बोर्ड तय करेगा, ट्रस्ट तय करेगा, हम लोग तय नहीं कर सकते, लेकिन दर्शकों की जो राय है वो मैंने आपको बताई। लेकिन आचार्य जी का कहना है कि कांग्रेस ने कभी राम मंदिर पर अड़ंगा नहीं लगाया और शिलान्यास तो द्वार तो राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। ये अभी आचार्य जी कहेंगे कि ये सूर्य चंद्रमा सब नेहरू जी ने बनाया है, तो मैं थोड़ी मान लूंगा। ये जनता भी सब जानती है, ये ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप आचार्य जी बोल रहे हैं आपने बनाया तो हमें थोड़ी मान लूंगा, मैं भी नहीं मानूंगा, कोई नहीं मानेगा। भगवान राम ने बनाया है, अभी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, आप इनका कहना है, हाँ, इन्होंने कहा कि कभी भी राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं थी। वाह, एफिडेविट दिया कांग्रेस पार्टी ने कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम इज अ मिथिकल फिगर, राम काल्पनिक हैं, मात्र एक कल्पना के पात्र हैं इतिहास में, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, ये हुसैन देलवी अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि अरे जवाहरलाल नेहरू तो सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए थे, प्रधानमंत्री को भी नहीं जाना चाहिए। कपिल सिब्बल कहते हैं कि सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए थी 2019 के चुनाव से पहले, बिल्कुल मत सुनवाई करिए। एक तो शशि थरूर कहते हैं कोई भी अच्छा हिंदू नहीं चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो। मणिशंकर अय्यर कहते हैं दशरथ का जो मकान था, जो ये दरबार था, उसमें कितने कमरे थे और कौन से कमरे में भगवान राम पैदा हो गए। बताइए, ये सब किसने कहा था? और ये मंदिर चाहते थे, ये मंदिर बनाना चाहते थे, और कह रहे हमने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी मान लेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेंगी नहीं मानेंगे तो इटालियन कोर्ट में जाके, इटली के कोर्ट में जाके केस करेंगे, कर लीजिए, वो भी मानना तो पड़ेगा ही ना। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी मंदिर बनाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही ना, और कोई गति है क्या? देखिए, हिंदुस्तान में जिस प्रकार से हिंदुओं के विरोध में हिंदू आतंकवादी, हिंदू पाकिस्तान, पता नहीं हिंदुओं के खिलाफ 26/11, हिंदुओं की साजिश, आरएसएस की साजिश, ये सब जो कहा है ना कांग्रेस पार्टी ने, और ये समय आने पर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से या समय आने पर प्रियंका वाड्रा राधे मां बन के बैठ जाने से ये हिंदू नहीं बन जाते हैं। और ठीक है, आपने अभी फिरोज जहांगीर खान जी के बारे में बताया, मगर मैं जहां तक जानता हूं उनका इलाहाबाद में कब्र है, उनका कब्र है, उनका मजार है, और मजार में उनके परिवार के लोग कभी कभी छुप छुप के जाते हैं। ये हो सकता है मैं गलत हूं, और मैं जनता से कहूंगा अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ करिएगा, मगर अगर फिरोज जहांगीर खान का कोई कब्र है तो कब्र का फोटो भी आप दिखाइए। ये मैं गलत, मैंने जो पढ़ा है लिमिटेड नॉलेज में, आचार्य जी मुझे ठीक कर दे। आचार्य जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है,
आज जब देश में एक अलग माहौल बन चुका है, राम मंदिर बन रहा है, तो सवाल और संशय क्यों? मैं जानना चाहता हूं, दिल से जानना चाहता हूं। मुहूर्त पे सवाल, मंदिर क्यों बने इस पे सवाल, सोमनाथ में नेहरू जी नहीं गए थे इस पे सवाल, ये बहस के मुद्दे क्यों बने? और क्या आपको लगता है कि नरसिम्हा राव का वादा कांग्रेस कभी पूरा करेगी, जो उन्होंने 9 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर कहा था? वो बुकलेट मेरे पास आज भी रखी है, वी विल रीबिल्ड द मॉस्क, हम मस्जिद फिर से बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का कमिटमेंट था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। देखिए, नरसिम्हा राव जी का जो वादा था वो कांग्रेस पूरा करेगी या नहीं करेगी, लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं ने 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में जिन कितने वादे किए थे वो कहाँ पूरे हुए? प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है जो डॉक्टर संबित पात्रा बोल रहे थे कि धर्म शास्त्र अलग है, ज्योतिष अलग है, धार्मिक विषय अलग है, राजनीति अलग है। तो धार्मिक विषय जो है वो ये है कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अरे भाई बीजेपी को अगर देश ने मैंडेट दे दिया तो देश चलाने के लिए दिया है, शास्त्रों को परिवर्तित करने के लिए थोड़ी दिया है। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं बहुमत पे, लेकिन शास्त्रों को थोड़ी बदल सकते हैं। अगर संबित पात्रा जी की सरकार कहने लगे कि सूर्योदय से तिथि का गणना ना होनी चाहिए, तो क्या तिथि की गणना सूर्योदय से नहीं होगी? तो जो तिथि हैं, जो मुहूर्त हैं, वो बदले थोड़ी जाएंगे, नक्षत्र थोड़ी बदले जाएंगे। तो नक्षत्र के हिसाब से ये ठीक नहीं है मुहूर्त। ये शंकराचार्य जी ने कहा, ये रामानुजाचार्य ने कहा है, ये अभी निर्मोही अखाड़े ने कहा है, और ये बात सच है। लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की जो भी घड़ी है, मैं तो कह रहा हूं राम नाम पे वो शुभ है। हमारे आचार्य जी, मैं फिर वही पूछ रहा हूं, हर बात में आपकी पार्टी की तरफ से इफ और बट क्यों लगता है? मैं इफ और बट पे ही सवाल उठा रहा हूं। संबित पात्रा जी, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे चाहता रहा हूं, किंतु परंतु इफ बट, दीपक जी, क्या राम नाम इतना बड़ा नहीं है कि मुझे खुद 10 उसके सेकंड लिए दे किसी दीजिएगा। मुहूर्त की जरूरत? संबित जी से मैं निवेदन कर रहा हूं, जी संबित जी 10 सेकंड मुझे दे दें अपने समय में से। दीपक जी 10 सेकंड। दीपक जी, ये समय समय का फेर है दीपक जी। आज कांग्रेस जो सच बोल रही है वो भी झूठ लगता है। अगर आज समय का फेर है, लेकिन कुछ समय इंतजार कीजिए। मतलब आप भी मान रहे हैं ना कि कांग्रेस बोलती है वो झूठ लगता है? स्वामी जी, ये तो स्वीकारोक्ति हो गई कि जो कांग्रेस बोल रही है देश को वो झूठ लगता है। ये तो बहुत बड़ी बात स्वीकार ली आपने। संबित पात्रा इन्होंने स्वीकारी कि जो कांग्रेस बोल रही है वो झूठ लग रहा है। मैं स्वामी जी आप ही की लाइन, आचार्य जी आप ही की लाइन उठा रहा हूं। संबित पात्रा जी, क्यों लग रही है ये सोचना पड़ेगा। इन्होंने राम को झूठ कहा था। देखिए, जिन जिन लोगों ने राम के विरोध में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विरोध में अनर्गल बातें की, उनका क्या हश्र हुआ है आज आप देखिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि 16 को मरवाया, जरूरत पड़ती तो 60 को मरवाता। आज उनका हालत यह है कि उनके खुद के पुत्र ने उनको एक तरह से त्याग दिया है। पुत्र अगर अपने पिता के खिलाफ कहे, उससे खराब कुछ नहीं हो सकता है। मैं उनके प्रति नमस्कार करते हुए ये बात कह रहा हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लालू प्रसाद यादव ने राम रथ को रोका था, आज लालू प्रसाद यादव जेल के पीछे चक्की पीस रहे हैं। उनकी हालत देखा। माँ बेटे ने, अर्थात सोनिया जी ने और राहुल जी ने राम जी के विरोध में क्या क्या नहीं किया, एफिडेविट तक दिलवाया था। उसका अंजाम कांग्रेस पार्टी आज भुगत रही है कि आज कांग्रेस पार्टी को झूठी पार्टी कहा जा रहा है। जैसा भी आचार्य जी ने कहा, चिदम्बरम साहब ने वो एफिडेविट माँ बेटे से लेके कोर्ट में सबमिट किया था। चिदम्बरम साहब जेल से अभी निकले हैं, पुनः जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अंत में इतना कहना चाहूंगा, देखिए, राहु काल के विषय में कार्ति चिदम्बरम ने कहा, और यहां पर भी इफ और बट लगा के कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस को विनम्र निवेदन करूंगा, राहु काल की चिंता मत करिए। राम को कोई काल स्पर्श नहीं करता है, वो काल से भी बड़े हैं। आप राहुल काल की चिंता करिए। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जो राहुल काल चल रहा है, उस काल के कारण जो आज कांग्रेस की अवस्था है, उसकी चिंता करिए। और अंत में आपने कहा ये समय समय का फेर है, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, ये समय समय का फेर है। आप देखिए, राम को नकारने वालों का क्या हश्र हुआ है। यही समय का बल होता है। एक समय था जब रोम से आई हुई सोनिया जी ने, मैं उनको एंटोनियो माइनो नहीं कहूंगा अभी, रोम से आई हुई सोनिया जी ने राम को नकार दिया था। आज राम के संस्कृति ने उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे पार्टी को नकार दिया है। यही समय का फेर होता है। ठीक है आचार्य जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मेरे शो की यही विशेषता है कि देश भर से मेरे दर्शक जुड़ते हैं। विशाल त्रिवेदी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विशाल मेरे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से, गांधी जी की धरती से। विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम होना चाहिए? और हमारे कई सारे दर्शकों की सोशल मीडिया पर राय आ रही है कि नहीं, अगर मस्जिद किसी के नाम पर बनाई जाए तो डॉक्टर कलाम के नाम पर बनाई जाए। क्या आपको ये मांग जायज नहीं लगती?
बिल्कुल जायज मांग है। ये देश ऐसा, बाबर ने इस देश को क्या दिया? बाबर एक वहशी था, एक लुटेरा था, जो अपना राज्य स्थापित करने के लिए फरगाना से यहाँ आया था। तो बाबर के साथ इनका कौन सा रिश्ता है? बाबर ने इनको क्या दिया? सिर्फ ये बाबर का नाम या बाबर के नाम का झंडा उठाए फिरते हैं। बाबर ने इनको क्या दिया? बाबर ने हिंदुओं को क्या दिया? ये बार बार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, मानसिक यातना देने के लिए बाबर का नाम आगे करते हैं, आताताइयों का नाम आगे करते हैं। बाबर के नाम का बनाएंगे, औरंगजेब के नाम का बनाएंगे। अरे भाई, अब्दुल हमीद के नाम का बनाओ ना, हमने कब मना किया? कलाम साहब के नाम का बनाओ, हमने कब मना किया? ठीक है, क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं अगली बहस की तरफ जाऊं, सीधे चलता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास। आप पर सीधा आरोप लगा है, आपको उन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके चलते कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंची, और खुद आप ये स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि आज कांग्रेस जो सच बोल रही है लोगों को झूठ लग रहा है। क्यों? देखिए, एक बहुत बड़ा समय, एक पीरियड गुजरा है देश में। 60 साल जो देश की आज़ादी से पहले से लेकर के कांग्रेस का बहुत बलिदान रहा है। कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। 60 साल का शासन व्यवस्था, उसमें कुछ गलतियां जरूर कांग्रेस से हुई होंगी। अभी 6 साल हुआ है इन संबित पात्रा जी की सरकार को, इसमें भी बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। बहुत सी गलतियां, जब समय आएगा तो बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह कभी एफिडेविट नहीं दिया कि राम काल्पनिक थे। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जहां तक सवाल है संबित पात्रा जी का, मैं आपके चैनल पर कहता हूं, डिबेट रख लीजिएगा, वो एफिडेविट निकाल के लाएं, देश को गुमराह करने की बातें छोड़ें। तीसरा पॉइंट ये है कि बाबर के नाम पर अब यहां कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं, और जितना मुगलों के नाम पे जितनी सड़कों के नाम है, मैं भारत सरकार से डिमांड करता हूं कि सब सड़कें बदले जाएं। ताजमहल का नाम बदला जाए, मुगल गार्डन का नाम बदला जाए, औरंगजेब रोड का नाम बदला जाए, बाबर रोड बदला है, अकबर रोड बदले, सब औरंगजेब रोड नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर है वो, के नाम पे। अब औरंगजेब रोड नहीं है। शाहजहां रोड भी बदला जाए, अकबर रोड बदला जाए, राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन है उसे बदला जाए, कुतुब मीनार का नाम बदला जाए, बिल्कुल बदला जाए, मैं सहमत हूं। और अगर हिंदुस्तान का कोई मुसलमान मुगलों के पक्ष में बोलता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं बोलेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान के आइडियल मुगल ना कभी थे ना हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। जिनके जाकिर नाइक आइडियल बन गए उनके लिए क्या कहेंगे सर? महात्मा गांधी को, जिनके जाकिर नाइक आइडियल बन गए उनके लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर संबित पात्रा, ये बहस तो चलती ही रहेगी, लेकिन आपको चुनौती दी है आचार्य प्रमोद कृष्णम में कि वो एफिडेविट आप निकाल कर लाएं, तो एक बहस हो जाए एफिडेविट पर। बिल्कुल हो जाए, 2-1 दिन के अंदर आप डिबेट रखिए, मैं एफिडेविट निकाल के लाता हूं। और हो जाए। डॉक्टर संबित पात्रा विद्वान व्यक्ति हैं, जरूर लाएंगे। सर एक सेकंड सर, देखिए यही तो अच्छे दिन है। मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत धन्यवाद। देखिए ये सब अब देखिए, नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक मंदिर में प्रवेश कर गए, बोल रहे हैं मंदिर हमने कब मना किया था, बहुत बढ़िया है, ताजमहल का नाम बदल दो, ये सड़क के नाम बदल दो। बताइए, जब औरंगजेब रोड का नाम बदल रहे थे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी फौज लेके खड़ी थी कि खबरदार, जो औरंगजेब रोड का नाम बदला, तो आज डिमांड कर रही है कांग्रेस की सारा नाम बदलो। इसी को कहते हैं अच्छे दिन आना। बाय बाय, अच्छे दिन आ गए हैं। चलिए एक क्लोजिंग कमेंट आचार्य प्रमोद जी, क्योंकि आप संबित के बाद बोल रहे थे अच्छे दिन आ गए। संबित ने तो बता दिया कैसे अच्छे दिन आए। वो तो देश की जनता को पता है अच्छे दिन क्या आ गए। 15 लाख रुपया भी आ गया, रोजगार भी आ गया, और जितने स्मार्ट सिटी की बात हुई थी वो भी आ गए, डीजल भी 40 रुपया हो गया, पेट्रोल 35 रुपया हो गया, सब अच्छे दिन आ गए। अच्छा, सब अच्छा है, देश इनके हवाले है और देश को चलाएं। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप संबित पात्रा जी की पार्टी चलाएं। बिल्कुल देश ने आपको मैंडेट दिया है, आप चलाएं, लेकिन अच्छे दिन आ गए या अच्छे दिन नहीं आए, इसका फैसला तो भविष्य के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। चलिए मैं कम से कम इतना कहूंगा इस डिबेट को क्लोज करते हुए, कम से कम मंदिर तो बन रहा है, और ये भी अच्छे दिन की एक निशानी है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, एक इंसान के तौर पर, एक मानव होने के तौर पर, एक इंसान नागरिक होने के तौर पर, यह मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जल्दी ही आप एफिडेविट निकाल कर लाएं, संबित जी पुराने सबूत निकाल कर लाएं। आचार्य जी फिर आपके साथ बैठेंगे, प्रॉमिस करके जा रहे हैं आचार्य जी। बिल्कुल, मैं वचन से कभी फिरता नहीं हूं। मैंने दीपक जी कभी वचन दिया उससे मैं फिरता नहीं हूं। संबित जी भी इस बात को जानते हैं, ये लाएंगे। और अगर कांग्रेस ने ऐसा एफिडेविट दिया है तो मैं उस दिन क्या कहूंगा ये आप प्रतीक्षा करिएगा। चलिए चलते चलते मैं यही कहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। आचार्य जी, प्राण जाए पर वचन न जाए, याद रखिएगा। फिलहाल हम डिबेट के अगले हिस्से में बढ़ेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा जी का, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल है कि अयोध्या के अंदर क्या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। मेरे साथ
डिबेट में कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। तारिक फतेह जी जुड़ेंगे, प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे, महंत राजू दास जी जुड़ेंगे जिनकी मांग है कि बाबर के नाम पर नहीं होने चाहिए, विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे, एहतेशाम हाशमी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही विद्वान आदमी हैं। लेकिन उससे पहले मैं सीधे चलता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े हुए देश के जाने माने वकील जफरयाब जिलानी साहब का। जिलानी साहब, आप लोगों का क्लियर स्टैंड है कि अयोध्या में हम मस्जिद के बदले कोई जमीन स्वीकार नहीं करेंगे, तब अब सुन्नी वक्फ बोर्ड स्वीकार कर रहा है। आपका क्या कमेंट है इस पर, और क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसको स्वीकार करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अनादर नहीं होगा? देखिए, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, क्योंकि उसके स्पोक्स पर्सन दूसरे साहब हैं, मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब। मैंने बोला आप जुड़े हुए हैं उससे। जहाँ तक आप ये राय पूछना, जी हाँ जी, जहाँ तक आपने ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक्सेप्ट किया, तो कोई आज की बात नहीं है। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड एक्सेप्ट कर चुका है दिसंबर या जनवरी में जी, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दे चुके हैं कि आपका ये आदेश कानून के विरुद्ध है, रिव्यू में, पिटीशन में। लिहाजा इसका कोई कंटेम्प्ट का सवाल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोई गलती है तो हर आदमी का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है रिव्यू दाखिल करने का। और सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों केसेस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को गलत कह के ओवररूल किया है। अभी हाल में ओवररूल किया उन्होंने, जो SC ST वाला जजमेंट था, खुद कहा कि गलत है, रिव्यू में ओवररूल किया। तो ये कोई चीज़ नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कमेंट करना। हाँ, कोई मोटिव इम्प्यूट किया जाए तो वो कंटेम्प्ट होता है। हम किसी को मोटिव इम्प्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हमने उस वक्त भी कहा कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है कि आप मस्जिद की जगह पर दूसरी ज़मीन दे रहे हैं, और ये उस एक्ट के भी ख़िलाफ़ है जो 1993 में पास हुआ था और जिसको 5 जजेस की संविधान पीठ ने इस्माइल फारूकी केस में अपहोल्ड किया था। उसमें भी तय हुआ था कि मस्जिद और मंदिर, लाइब्रेरी और म्यूज़ियम एक्वायर्ड लैंड पर बनेंगे और एमिनिटीज़ वहीं प्रोवाइड होंगी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट को अपने उस पुराने जजमेंट को ओवररूल नहीं कर सकता है। वही 5 जजेस का है, यही 5 जजेस का है। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के लिए ज़मीन एक्वायर्ड लैंड पर दी जाए, और अगर वहाँ पॉसिबल ना हो तो अयोध्या में किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर दी जाए। अयोध्या उस वक्त कस्बा था 9 नवंबर 2019 को, लिहाजा लैंड वहाँ देना चाहिए थी जो यहाँ दी गई है। तो ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, हमसे क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट का सारे का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़ है। सर, आप जानते हैं मैं लगभग 30 साल से इस मूवमेंट को कवर कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, सॉरी मैं आपको बीच में टोक दिया, आप बात पूरी करिएगा, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल पूछ देता हूं। हमेशा ऑल इंडिया, माफ कीजिएगा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, और आपने हमेशा कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा हम उसको अक्षरशः मानेंगे। आपने हमेशा इस बात को कहा, बार बार दोहराया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है हमने मान लिया है। आपको शुभा क्यों है? हम दो चीज़ें अलग अलग हैं। मानना, हम उसे मान रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, और यही वजह है कि हम कोई इसका इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनने जा रहा है मस्जिद की ज़मीन पर, हम खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ये आज से नहीं, जब से इस देश का जुडिशल सिस्टम शुरू हुआ है उस वक्त से भी ये आज़ादी रही है हमेशा। दो चीज़ों में फ़र्क है, जजमेंट को मेरिट्स पर क्रिटिसाइज़ करना, और इसी लिए हमने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। जजमेंट को मानना, हम उसको आज भी रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ द लैंड है, लिहाजा हमें मानना है, चाहे हम उसे अच्छा समझे या ना समझे, हम मान रहे हैं आज भी। बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो मामला खत्म हो चुका है, हमने जो कमिट किया था। ठीक है, मैं आखिरी सवाल सर, मेरा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, इसीलिए तो हम कह नहीं रहे जी। सुप्रीम कोर्ट ने सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अगर क्यूरेटिव पिटीशन की बात भी की जाए कि जो कानूनी नुक्तों के आधार पर की जाती है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट तभी लेता है जब उसमें कोई लीगल लेक्यू ना हो। वो सिचुएशन अब नहीं है।
मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, बिल्कुल जब से। ये परिस्थितियां बन गई हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन ले ली है, मैं आपकी जाती राय जानना चाहता हूं, क्या बाबर के नाम पर मस्जिद बननी चाहिए? और हमारे दर्शक कह रहे हैं कि मस्जिद बने तो कलाम साहब के नाम पर बने। आप क्या बनते देखना चाहते हैं वहां पर? देखिए, आप भूल रहे हैं, हमने हमेशा कहा है तहरीक में कि हमें बाबर के नाम से कुछ लेना देना नहीं है। आप राम के नाम पर मस्जिद रही, वही मस्जिद होना चाहिए। हमने कब कहा है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बने? आप बता दिए हमने 1986 से लेकर आज तक कभी कहा हो। तो ये तो आज कह रहे हैं, हम तो 24 साल से कह रहे हैं कि बाबर के नाम से कुछ लेना देना हमें नहीं है। मस्जिद वहीं जो है वो मस्जिद रहना चाहिए। अब ठीक है, वहाँ मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं रह सकी है, मंदिर बनने जा रहा है, तो हम खामोश हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर याब जिलानी साहब। मुझे पता है कि आप जी, आपका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वहां पर आप शरीयत कानून के हिसाब से कोई ऑप्शनल लैंड नहीं लेना चाहते। सम्मान करते हैं देश आपके इस निर्णय का। आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ तारिक फतेह साहब जुड़ गए हैं, जाने माने पत्रकार हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन दिल से एक राष्ट्रवादी हैं। मैं सीधे चलूंगा प्रेम शुक्ला जी के पास, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और बहुत ही फायर ब्रांड नेता हैं। महंत राजू दास मेरे साथ जुड़ गए हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के लीडर, और एहतेशाम हाशमी साहब हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। सबसे पहले महंत राजू दास, क्या आपत्ति है, क्या शंका है आपके मन में? क्यों आपको लग रहा है कि चुपके से नाम बाबरी मस्जिद रख दिया जाएगा? पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि हमको आपने बोलने का अवसर दिया, और हमारे जो शंका थी उस शंका को आप पूरे देश दुनिया के पास रखे। हमारी शंका इसके नाते है क्योंकि अभी जाफर याब जिलानी साहब बोल रहे थे कुछ देर पहले कि मुझको पता है कि वहाँ पर मस्जिद है, फिर भी वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। आप देख लीजिए, एक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बैरिस्टर हैं, पूरे देश दुनिया का मुसलमान उनकी बात को मानता है। जब वो कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक सांसद महोदय कह सकते हैं कि भविष्य में भी मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि यहाँ पर मस्जिद था 400 वर्षों से, उसको तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है। इसके नाते मेरे मन में शंका है। हमारी मांग है कि जहाँ पर अयोध्या में ही लैंड दिया गया, अभी उन्होंने कहा कि अयोध्या में नहीं दिया गया है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 16 किलोमीटर है। 84 कोस की परिक्रमा में अयोध्या आती है, वो तो 16 किलोमीटर है। कहाँ 84 कोस, कहाँ 16 किलोमीटर? वो अयोध्या में है, अयोध्या से बाहर नहीं है। नंबर 3, हमारी मांग है कि उसका नाम कभी कतई बाबर के नाम पे नहीं होना चाहिए। अभी वहाँ के ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि मैं कोई भी नाम रखूं, किसी प्रकार का नाम रखूं, मेरी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता में कोई हनन नहीं कर सकता है, चाहे जिस प्रकार का नाम रखूं। तो पहली बात। तीसरी बात, बाबर के नाम पे नहीं होना चाहिए। लेकिन और भी एक सवाल है, ट्रस्ट में जिस प्रकार राम जन्मभूमि ट्रस्ट में 3 सरकारी लोग हैं, उसी प्रकार उसमें भी सरकारी लोग रखे जाएं, क्योंकि देश दुनिया से, पूरे विश्व से इस्लाम के लोग मानने वाले हैं, सहयोग करेंगे, वो धन आएगा, उस धन का दुरुपयोग ना हो, यह हमारी मांग है। ठीक है, धन का दुरुपयोग ना हो। आप हंस रहे थे, इसमें हंसने की क्या बात थी विवेक भाई? आपको बहुत चिंता है भाई, इनको ज्यादा चिंता है आजकल मस्जिदों की और वक्फ बोर्ड की। हाँ, अपनी ड्यूटी पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इनको वक्फ बोर्ड की जमीनों की, मस्जिदों की, मदरसों की, दरगाहों की ज्यादा चिंता हो गई आजकल। अरे भाई, डिमांड करना है, रिफॉर्मेशन करना है, अपने काम में करो। आपसे क्या लेना देना, कौन क्या नाम रख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में कहा था, विवेक श्रीवास्तव जी, कि हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी गलतियों को सुधारता है। लेकिन मुस्लिम समाज में मैंने नहीं देखा ये खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। समाज का त्याग कर दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, हिंदू समाज का त्याग कर दिया था। और इस्लाम के बारे में क्या क्या बोला था ये भी बताइए। नहीं है, और इसीलिए उन्होंने वो बौद्ध धर्म अपनाया जिस भगवान बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। तारिक फतेह साहब, मुझे लगता है कि इनका हिस्टोरिकल नॉलेज आपको थोड़ा नहीं, विष्णु का अवतार ये सारे बौद्ध नहीं मानते हैं। ये भी ब्राह्मणों का अपना एक ही मान्यता है कि विष्णु के अवतार हैं या नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हाँ, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आदमी उसमें हस्तक्षेप करे जो उससे लेना, जिससे उसका लेना देना हो।
अब मस्जिद का नाम क्या होगा? अरे आप आपसे ये क्या कह लेना रहे हैं देना कि मस्जिद बाबर का के नाम नाम क्या पर होगा? मस्जिद होनी जो चाहिए। मस्जिद विवेक बना रहा है, श्रीवास्तव जो जी बोल नमाज दीजिए, पढ़ेगा वो नाम अभी बोल रखेगा। दीजिए बाबर के नाम पर मस्जिद होनी चाहिए, बोल नहीं, दीजिए। नहीं, ये जो वहां नमाज पढ़ेगा, जो बनाएगा, ये उसको नहीं सुनिए आप भाई, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक आदमी हूं। अब अगर कोई आदमी मस्जिद बना रहा है, उसकी इच्छा है, उसकी जो गवर्निंग बॉडी होगा वो जो मर्जी नाम रखे। महंत जी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तारिक फतेह साहब, आप ये भी कह दीजिए श्रीवास्तव जी, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। आप ये भी कह दीजिए कि मैं अपने पिताजी को नहीं मानता हूँ। जी नहीं, आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि मैं अपने पिताजी को नहीं मानता हूँ। महंत जी मेरी बात सुनिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हैं। आदरणीय महंत जी, नहीं सुनिए, आदरणीय महंत जी मेरी बात सुनिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, इस भारत देश के अंदर आप राम के प्रतीक बन रहे हैं, तो राम के नाम पे कोई कलह कलेश देश में ना हो, प्रेम फैले और सब समुदाय जातियों के लोग एक साथ रहें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिससे इस देश के लोग प्रेम करते हैं, आप भी करते हैं, ये ठीक नहीं है उनके नाम पे आप करना। नहीं करते? मेरा विवेक सिर्फ ये श्रीवास्तव जी, स्टैंड आप है। नहीं करते? आप नहीं करते भगवान राम से प्रेम? मैं मानता हूँ, लेकिन कम्युनिस्ट हूँ, विवेक मैं जी, नहीं मानता। देखिए, अच्छा, ये मेरे कम्युनिस्ट है, हिसाब से भगवान राम को नहीं मानते, धर्म बड़ा को साफ कहा इन्होंने, ये राजनीति और कम्युनिस्ट है। पॉलिटिकल लाइफ में लाना ही गलत है। अच्छा ठीक है, नहीं, ये नहीं, कम्युनिस्ट मैं है, भगवान किसी राम को धर्म नहीं को नहीं मानते। मानता। राजू दास जी, एक क्विक कमेंट, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर से मैं इसको बोलूंगा। राजू दास जी, एक क्विक कमेंट सुनिए। विवेक जी, हमारी भी बात आप सुनेंगे। सरकार आपसे निवेदन है, ठीक है, आप किसी धर्म को नहीं बिल्कुल मानते, आदरणीय, लेकिन बोलिए आप तो माता पिता को तो मानते होंगे जी। नहीं विवेक भैया, भाई, मैं आप मानवता अपने को मानता हूं, माता-पिता मानव तो प्रेम को मानते मानता होंगे हूं। महोदय, कि उनको भी नहीं मानते जी। बोलिए। तो मानव, सुन लीजिए, निवेदन है आपसे ठीक है, सरकार। बहुत अच्छा सवाल है विवेक श्रीवास्तव, सवाल का जवाब देंगे। भगवान राम को नहीं मानते, राजू दास से पूछा है, माता पिता को मानते नहीं मानते, लेकिन मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूं। मनोज साहू जी जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद सबसे पहले उनकी राय होगी। तो अयोध्या से जुड़ी पल पल की खबर दिखाएंगे, वो भी बताएंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या है, क्योंकि 500 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर वहां पे बनने जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। और हम इसी पर बहस कर रहे हैं कि क्या इसका नाम बाबरी मस्जिद होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा कि मैं अपने बच्चों को यही बताऊंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी। सीधे चलूंगा मेरे एक दर्शक के पास, उसके बाद राजू दास जी, प्रेम शुक्ला जी, एहतेशाम भाई, तारिक फतेह साहब, विवेक श्रीवास्तव जी सब जुड़े हुए हैं। मनोज जी एक सरकारी कर्मचारी है बलिया से, हमारे सम्मानित दर्शक है। मनोज साहू जी, आपसे जानना चाहूंगा आपकी राय क्या है? सर देखिए, मेरे विचार से अपने मत रखने का अधिकार अयोध्या में राम है, बनना भी चाहिए। वर्षों से, सदियों से चला रहा एक विवाद खत्म हुआ और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो थी, जिन्होंने इसको मुद्दा बनाया, और विशेषतया बीजेपी का ये एजेंडा रहा था शुरू से। बहुत अच्छी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसका हल हो गया और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करने की तैयारी में है। स्वागत किया जा रहा है और स्वागत करने योग्य भी है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज साहू जी। सीधे बहस में वापस चलता हूँ, सीधे चलता हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी, फिर एहतेशाम भाई का व्यू लूंगा। राजू दास जी ने सवाल पूछा है उनसे। ये देखिए, आदरणीय राजू दास जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका विवेक श्रीवास्तव जी के पास उत्तर नहीं था। देखिए, आप वैज्ञानिक सोच ही रखे हैं, आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखें, नास्तिक हो जाएं, तभी अपने पिता को पिता कहेंगे ना, अपने पूर्वजों को पूर्वज कहेंगे ना। आप जिस नस्ल के उस नस्ल को मानेंगे ना, आपका जो डीएनए है उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका सृष्टा है वो। ऐसे में, और आप धर्म की बात को हम थोड़ा सा बगल भी रखते हैं, आक्रांताओं की बात, जहां से आदरणीय राजू दास जी की बात प्रारंभ होती है। आदरणीय राजू दास जी जो बात करते हैं, वो कह रहे भाई आक्रांता का नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, मुंबई में, नहीं कृपा करके सुन लीजिए मुझे, फिर आप बोलिएगा। देखिए, बीच बीच में बोलेंगे तो बात बिगड़ेगी, गति बिगड़ेगी बहस की। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। देखिए दीपक जी, आप तो मुंबई के रहवासी रहे हैं। विक्टोरिया टर्मिनस चूंकि आक्रांताओं ने रेलवे स्टेशन, विकास की एक स्मारक बनाया, विकास की एक इमारत बनाई, विक्टोरिया टर्मिनस। अंग्रेज चले गए, उसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया गया। प्रिंस वेल्स म्यूजियम, उसका नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम किया गया। त्रिवेंद्रम, थिरुवनंतपुरम किया गया। तो
प्रयाग अभी हुआ है, अयोध्या हुआ है, लेकिन जैसे ही आप जो आक्रांता मुगल थे, मुगलों द्वारा परिवर्तित जब कोई बात आप परिवर्तन करने की बात करते हैं, तब कम्युनिस्टों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तथाकथित सेकुलर गिरोह की तरफ से बड़ा जोरदार अभियान शुरू होता है। आप कृपा करके बताइए ना कि क्या मक्का में कौन सा राजा आक्रांता नहीं था? आप चले जाए मक्का, आप बताइए कौन सा राजा आक्रांता नहीं था? क्या हिंदू राजा आक्रांता नहीं थे जिसने इस्लाम पर हमला किया? राजपूतों में आक्रांता नहीं हुए हैं? फिर सम्राट अशोक को क्या कहेंगे इतना युद्ध लड़ा? कौन आक्रांता नहीं था? राजा तो आक्रांता होता ही है, हर राजा विस्तारवादी है। अच्छा विवेक भाई एहतेशाम जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए। विवेक भाई आ रहा हूँ आपके पास। एहतेशाम जी के पास मुझे जाना है, एहतेशाम जी के पास जाना है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं वो। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए प्लीज। कहीं भी विश्व में आप कल्पना कर सकते हैं कि अयोध्या में रावण के नाम का कोई वास्तु बन सकती थी क्या? त्रेता से आज तक नहीं बनी साहब। तो बाबर आक्रांता है, बाबर के नाम पर कोई वास्तु एक तो नहीं बन सकती। अगर आप इस्लामी मान्यताएं भी कहते हैं तो आप बादशाहों के नाम पे कौन सी मस्जिदें हैं? बादशाहों के नाम पर मस्जिदें नहीं है, वहां पर मस्जिदें जो हैं किसी दूसरे के घर में क्या बनेगा, क्या नहीं होगा इसमें? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, विवेक भाई मैं 1 मिनट में आता हूं आपके पास। एहतेशाम जी, बहस में कुछ लोग ये भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि अगर नाम पर ही मस्जिद रखना है तो इसको क्यों ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया जाए। आपकी क्या राय है? स्वाभाविक अधिकार है हमारा, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसा विरोध करना। देखिए मेरी राय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ईद की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, और भगवान राम दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारक। ईद की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम से मुस्लिम भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हिंदू भाई करते हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने भगवान राम के लिए बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी थी। है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको हम इमाम हिंद। हम भी भगवान राम की बहुत इज्जत करते हैं। और महंत जी ने जब ऐसे बोला कि बाबर के नाम पे नहीं बननी चाहिए, चलिए मैं मानता हूं बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। महंत जी को अगर भगवान श्री राम से इतना ही प्यार है तो भगवान श्री राम के नाम पे एक भव्य मस्जिद का निर्माण करा दें। भगवान श्री नाम के नाम पे ही लड़कियों के लिए और गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी का निर्माण करा दें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि इनको दिक्कत बाबर से और मुगलों से नहीं है, इनको दिक्कत है मुस्लिम से, क्योंकि अंग्रेजों ने इतनी लूटपाट मचाई लेकिन अंग्रेजों को ये कभी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन बाबर का नाम लेके ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को अगर गाली देंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान ये चीज बर्दाश्त कभी नहीं करेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ आप। ठीक है, सीधे प्रेम शुक्ला जी सीधा आप पर आरोप है। राम का सवाल है, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, सीधा आप पर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी का सीधे नाम लिया गया। क्या बाबर के नाम पर आप मुसलमानों को डरा रहे हैं? के नाम पर मस्जिद बना के दिखाएं दुनिया की सबसे लेकिन बड़ी। पहले मैं भारत के नाम पर मैं सम्मान करता हूँ अल्लामा इकबाल का। मैं 1 मिनट सर मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी मैंने लिखा था अल्लामा इकबाल का शेर, आपने जो कहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर मुझे कहा कि इमाम तो हर शहर में होता है, इमाम तो हर शहर में होता है, क्या भगवान की इंसान इमाम कह के तुलना की जा सकती है? प्रेम शुक्ला जी उनका भी जवाब दीजिए और मेरा भी जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल महेंद्र राजूदास से पूछूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप पैगंबर की तुलना ऋषियों मुनियों से, संतों से कर सकते हैं, देवताओं से कर सकते हैं, लेकिन परात्पर ब्रह्म से नहीं कर सकते। प्रभु रामचंद्र जी सनातन मान्यताओं के अनुसार परात्पर ब्रह्म है, वो समग्र सृष्टि के नियंता है, निर्माता है। उनका एक साकार स्वरूप जो है एक ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक महत्व के अनुकूल, जिसके बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, ऐसा एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब वहाँ पर आक्रांता के रूप में बाबर को सब कुछ स्वीकार है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार है। बाबर को भूमि कोई क्रय तो नहीं की थी, बाबर बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। बोल रहे हैं तो आक्रांता के नाते आक्रांता को कभी भी मान्यता नहीं दी जाती। विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी भू राजनीतिक व्यवस्था में कहीं भी आक्रांता को सम्मान देने की परंपरा नहीं है। मुसलमानों को कृपा करके, मुसलमान भाई हमारे अपने भाई हैं, हमारे हैं, वो हमारे दिलो जान के हैं, उनका अपमान हुआ हमारा अपमान है। एहतेशाम जी क्विक कमेंट, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा।
और सवाल ये कि आप बाबर जी, को देखिए, मुसलमानों से बाबर क्यों जोड़ रहे ने- हो? मैं- और मैं क्या सिर्फ इस इमाम बात को हिंद पूरी कहा तरह जाएगा? मानता हूं, बाबर क्या ने सिर्फ आक्रमण इमाम किया हिंद है। कहा जाएगा? क्योंकि अल्लामा इकबाल ने लिख दिया था, वो तो पर ब्रह्म है हमारे, वो तो सृष्टि के रचयिता हैं। आप बताइए क्या कहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जिसको इज्जत दी जाती है उसको इमाम का खिताब दिया जाता है। इमाम हिंद मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े इमाम का खिताब उस टाइम उनको दिया गया था। और मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि रावण जिसने सीता मैया का अपहरण किया था वो एक ब्राह्मण था, हिंदू था। तो क्या हिंदुओं को इस हिंदुस्तान से खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उसने सीता मैया की शान में गुस्ताखी करी थी? अगर महंती जी में इतनी हिम्मत है तो बोलिए कि रावण हिंदू था, रावण ब्राह्मण था, तो जितने भी हिंदुस्तान में ब्राह्मण है उनको आप यहाँ से धकेल के बाहर भेज देंगे, कहने की हिम्मत है क्या आप में? ठीक है बहन जी, आपसे सीधा सवाल है। बहन जी आपसे सीधा सवाल है। बहन जी आपसे सीधा सवाल है। ठीक है बहन जी आपसे सीधा सवाल है, बहन जी से जवाब दिलवाते हैं। सुनिए महोदय, महोदय, महोदय सुनिए, महोदय सुनिए, 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 सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन आपका जो पहला सवाल था कि मुझको बाबर से द्वेष नहीं, मुझको मुसलमानों से द्वेष है, इस बात को मैं खंडन करता हूं। जिस जगह पे हूं मैं हनुमानगढ़ी से हूं। हमारे हनुमानगढ़ी में जमीन में 3 मस्जिद बना के मुसलमानों को दिया गया। यहाँ के इतिहास के बारे में जानो तब फिर मेरे ऊपर कमेंट करना। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहले सुन लीजिए मेरी बात को। अभी कुछ दिन पूर्व में यहाँ पर नवाज का कार्यक्रम हुआ था जहाँ पर 1000 मुसलमान एकत्रित हुए थे। नंबर 2, नंबर 3, हमारे ही जमीन में एक मस्जिद है जिसको इलाहाबाद खंडपीठ ने कहा था कि इस मस्जिद का अब हनुमानगढ़ी को दे दिया जाता है, लेकिन नहीं। आप यहाँ के मुसलमानों से पूछ कर बताना, उसके बाद आप बोलना। उस मस्जिद को पुनः मैंने बनवा के दिया। देखो, पहले इतिहास की जानकारी करो। अयोध्या में हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है। मुझको मुसलमानों से बैर नहीं है, हाँ बाबर से मुझको बैर है। बाबर ने मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे भगवान का मंदिर को तोड़ा और मस्जिद स्थापित किया। नंबर 2, जो आपने कहा कि रावण ब्राह्मण था, देखिए ऐसा है महोदय, आप पूरे देश से ब्राह्मण को निकाल दो, ऐसा नहीं है। रावण जो चरित्र से, कर्म से राक्षस था, इसके नाते रावण के किसी नाम का बताओ अयोध्या में किसी कोई मांग कर रहा है? किसी हिंदू ने मांग किया आपसे? कहा कि रावण का मंदिर बना दिया जाए, रावण को इस प्रकार का सम्मान दिया जाए? रावण ब्राह्मण था कि नहीं था, बताइए। हाँ, रावण ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से राक्षस था। कर्म से रावण राक्षस था, इसके नाते उसका तिरस्कार हुआ, इसके नाते उसका वध हुआ। तो आप इसको जाति धर्म से मत जोड़ो। आप पर कभी किसी ने नहीं कहा मैं अपनी तरफ से एक लाइन बोलता हूँ। न्यूज नेशन पे CAA के कार्यक्रम में हमेशा से बोल रहा था, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। लेकिन जिनको बाबर से प्रेम है, आपत्ति महन जी को उनसे है, और शायद मुझे भी है। महन जी कंक्लूड करिए। एग्जैक्टली, मैं साधुवाद देता हूं दीपक चौरसिया भाई साहब आपको इस बात के लिए। महन जी कंक्लूड करिए। आपने कहा कि आसुरी प्रवृत्ति थी इसलिए वो राक्षस कहा गया। हाँ, रावण राक्षसी प्रवृत्ति का था, इसके नाते और उसको राक्षस कहा गया, उसका अंत भी हुआ। तो महोदय आप इसको ब्राह्मण से जोड़ कर देखें और कहें कि पूरे देश से ब्राह्मण को निकाल दो, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बाबर से प्रेम है, इसके नाते इतना चिढ़ होती है, और मैं कोई सवाल करता हूं तो आप बता देते हो कि आप लोग बाबर के कंधे पे क्यों बंदूक रख के मुसलमानों के यहाँ छाती पे के गोली मारने का प्लान बनाते हैं, तो ये सुनिए कामयाब नहीं हो पाएगा। ना पहले जो मैंने मुसलमानों का सम्मान किया, एक बार आपने जिक्र किया। अब मैंने नवाज का कार्यक्रम करा, आपने जिक्र किया। हनुमानगढ़ी के जमीन में 3 मस्जिद बना हुआ, आपने जिक्र किया आपने एक भी बार? कभी नहीं। आप उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शाम जी मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ख्याल से हनुमानगढ़ी में जो फूल चढ़ते हैं वो मुस्लिम परिवारों से बनकर आते हैं। मैंने देखा है उनको वहां मालाएं बनाते हुए। हनुमानगढ़ी में जो फूल चढ़ते हैं वो मुस्लिम परिवार बनाते हैं अयोध्या में। लेकिन उससे पहले मैं सीधे मयंक अरोड़ा के पास चलता हूँ, बिजनेसमैन है सहारनपुर से। सुनिए, हमारे यहाँ 30 किराएदार हैं, हमारे यहाँ 30 किराएदार हैं। सुनिए, आपने किसी एक हिंदू को जगह मंदिर में नहीं दी, आपने किसी एक हिंदू को मस्जिद में जगह दिया है? आपने किसी एक भी हिंदू को मस्जिद में जगह दिया हो किसी भी व्यापार करने का? मैं यहाँ पर हनुमानगढ़ी में 30 हिंदुओं को जगह दिया हूँ जो बाकायदे व्यापार करते हैं।
आपका बाकायदे इतिहास का ज्ञान शून्य है। इतिहास पढ़िए फिर बात करिए। कैसे? और दूसरी चीज, मैं मुसलमानों को सर, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक हनुमानगढ़ी के महंत है। अयोध्या आओ, अयोध्या आओ, हनुमानगढ़ी आओ, हनुमानगढ़ी आओ, अयोध्या आओ पहले, अयोध्या आओ पहले आप, मैं अयोध्या के दिखाऊं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आप अयोध्या कर देखो, बदतमीजी में बात मत करो, मैं आपसे बात करना नहीं मैं चाहता। सीधे चलता हूं। मयंक अरोड़ा बिजनेसमैन सहारनपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुझे कंक्लूड भी करना है। मयंक जी, क्या लगता है आपको, मैंने आज एक सवाल उठाया, क्या बाबर के नाम पर मस्जिद होनी चाहिए, जिस पर इस वक्त देश में बहस चल रही है? जी नमस्कार दीपक जी। इस मामले में मेरा बस इतना कहना है कि जैसे कि हम हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे लिए हमारा सनातन धर्म होनी चाहिए, और इसके अलावा हमारी एक प्राथमिकता ये भी होनी चाहिए कि हमारे देश में अमन और चैन बरकरार रहे, और वो तभी रह पाएगा जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि इस मंदिर के मुद्दे पे या मस्जिद के मुद्दे में लाखों जाने पहले भी हमारा देश खो चुका है, और आज हम लोगों के लिए इतनी खुशी का मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को इतना अच्छा तोहफा दिया, इतना बड़ा तोहफा दिया, जो हमारी राम धर्म भूमि में राम जी के मंदिर को एक भव्य मंदिर बनाने के लिए हम लोगों को आज्ञा दी। और उसमें अगर उन्होंने एक हिस्सा अगर मस्जिद बनाने के लिए भी दिया है, और वो लोग मुस्लिम समाज अगर वहां पे किसी भी नाम से मस्जिद बनाना चाहता है, तो उस चीज में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधे कंक्लूडिंग कमेंट के लिए चलता हूं। मैं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए चलता हूं सर प्रेम शुक्ला जी के पास। आज अफसोस वक्त इतना है विवेक जी, हम राजू दास और आपके डिस्कशन को एक दिन जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 30 सेकंड का एक कमेंट। मुझे लोग कहते हैं कि इमाम हिंद कंपेयर किया, सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमाम तो शहर शहर में होते हैं, मस्जिद मस्जिद में होते हैं, तो क्या भगवान को इमाम कहना सम्मान देना है या कुछ और है? मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, आपकी क्या राय है? आप इतने पढ़े लिखे ज्ञानी और इतने बड़े पत्रकार रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए अल्लामा इकबाल की आंखें जितनी खुल सकी उतनी प्रशंसा की उन्होंने। अब किसी ने जो हाथी को देखा, सिर्फ उसकी पहुंच जो है उसके पैरों तक थी तो कह दिया खंबा है, किसी की समझ में आया पूंछ है तो पूंछ कह दिया। प्रभु रामचंद्र जी अनंत हैं, अनादि हैं, परात्पर ब्रह्म हैं, उनकी किसी इमाम से, किसी मनुष्य से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, मैं आज बहस यही रोकूंगा। उनके बारे में जितना उनको ज्ञान होगा, अभी प्रभु रामचंद्र जी के बारे में विवेक श्रीवास्तव उनको नहीं मानेंगे परात्पर ब्रह्म, तो विवेक श्रीवास्तव की समस्या है, प्रभु रामचंद्र जी की नहीं। ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा इस बहस पे। बहस अच्छी रही, बहस शानदार रही, और हमने बताया डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में कि आखिर ये बहस देश में क्यों है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं देश की बहस में जनता की राय क्या है। हाँ बोलते हैं 5% की मस्जिद बाबर के नाम पर होनी चाहिए, और नहीं बोलते हैं 95%। तो देश की राय ये है कि बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए। देश में भी क्यों हो, क्योंकि बाबर एक आक्रांता था। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।